हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेई और गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। यह हमारा स्पोकन का 10th क्लास है। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने ग्रामर इसमें स्टार्ट किए हैं। यह हमारा बेसिक ग्रामर का सेकेंड लेक्चर है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का वर्गीकरण। तो तो सेंटेंस टोटल कितने होते हैं? सेंटेंस यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस टोटल 4 हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सेकेंड निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, फोर्थ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसमें ऐसे वाक्य जिसमें ना, नहीं का प्रयोग और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें नहीं यानी नॉट लगा हो और नॉट लगा हो, यानी नॉट यानी नॉट यानी नॉट नहीं हो, और प्लस में कोई प्रश्न नहीं हो, तो उसके सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी एक बार फिर से देखते हैं, ये बोल रहा है कि वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्लस दूसरा वो वाक्य क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, यानी कोई क्वेश्चन पूछा गया सेंटेंस नहीं होना चाहिए, तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, एक सेंटेंस देखिए तो क्वेश्चन नहीं है, यानी सिंपल सा है। और इसमें देखेंगे कहीं तो नॉट नहीं लगा है, तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोल देंगे। सेकेंड, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें भी देखेंगे तो कहीं इसमें नहीं लगा है, और यह क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, इस तरह से नहीं है, यहाँ पे है कि वह स्कूल जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो कोई नोट का प्रयोग नहीं किया गया है इस सेंटेंस में, और प्लस में कोई क्वेश्चन नहीं है कि आई एम आई टीचर, क्या तुम टीचर हो, क्या मैं टीचर हूँ, तो इस तरह से वाक्य नहीं है, सिंपल सा है कि कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कहेंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो 2-3 जैसे देखेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा है। दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसमें ऐसे वाक्य जिसमें नहीं यानी नॉट का प्रयोग हो और कोई प्रश्न ना पूछा गया हो, यानी उसमें नॉट होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखते हैं जैसे रोमा इज नॉट अ बॉय, रोमा लड़का नहीं है, यानी यहाँ पे नॉट आ गया, और प्लस में क्या देखें कि कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, यानी एक क्या प्रश्न है, तो नहीं, प्रश्न नहीं है। क्या रोमा लड़का है, इस तरह से रहता तो ये वाला गलत होता, निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये बोल रहा है कि रोमा लड़का नहीं है, यानी तो इसको बोल नॉट है यहाँ में प्रेजेंट, तो हम बोल देंगे नकारात्मक वाक्य है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे नॉट आ गया, और प्लस में इसका अगर हिंदी देखें तो वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो मतलब क्वेश्चन नहीं है, तो इसको बोल देंगे निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, आई एम नॉट अ टीचर,
तो यहाँ पर भी देखेंगे कि नॉट आ गया, तो इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। और दूसरा कंडीशन का था कि कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है इसका हिंदी। क्या तुम टीचर हो, तो ये रहता, तो ये नहीं रहता। क्या तुम टीचर नहीं हो, तो ये भी नहीं रहता। इसमें सिंपल सा सिर्फ नॉट आना चाहिए, प्लस में क्वेश्चन की तरह ये वाक्य नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, यानी क्वेश्चन से ही लगे कि ये क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, तो इसको बोल देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला देखते हैं, इज राम अ बॉय, क्या राम एक लड़का है, तो पूछ रहा है कोई, तो पूछ रहा है तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वह स्कूल जा रहा है, क्वेश्चन है, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। जैसे आई अ टीचर, क्या मैं शिक्षक हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं शिक्षक हूँ, तो इसका देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन की तरह बिहेव किया गया है इस वाक्य में, यानी क्वेश्चन कोई कर रहा है, इसको बोल देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये वाला इधर और इधर वाला इधर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग यानी नॉट का प्रयोग हो और कोई प्रश्न भी पूछा गया हो, यानी प्रश्न तो पूछा ही गया है प्लस में नॉट भी लगाया है, तो बोल देंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, इज रोमा नॉट अ बॉय, क्या रोमा एक लड़का, सॉरी रोमा नहीं राम है, क्या राम एक लड़का नहीं है, तो यहाँ पे नहीं भी लगा, नॉट भी लगा और क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इसको बोल देंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सेकेंड, ही नॉट गोइंग टू स्कूल, तो इसको देखेंगे वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन देखेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, यहाँ पे नॉट तो है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये सिर्फ निगेटिव वाक्य हुआ, निगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं हुआ। सेकेंड सॉरी थर्ड, आई नॉट अ टीचर, क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, तो यहाँ पर देखिए नॉट भी लग गया, यहाँ पे नॉट भी लग गया, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट भी लग गया और प्लस में क्वेश्चन पूछा गया है। जब क्वेश्चन पूछा गया है प्लस में नॉट लगा है तो बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं। तो पहले पॉजिटिव यानी कोई सेंटेंस यानी नॉट नहीं लगा और प्लस में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ये नहीं है यानी दोनों नहीं है। जब दोनों नहीं हैं तो इसको बोल देंगे पॉजिटिव सेंटेंस और बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है निगेटिव यानी सिर्फ ओनली वन यानी नॉट लगा हो, यानी नॉट लगा हो, कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉट रहना चाहिए, तो इसको निगेटिव बोलेंगे। इसको इंट्रोगेटिव का बोलते हैं। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क रहता हो, सिर्फ क्वेश्चन मार्क रहता हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, यानी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव यानी दोनों हो, नॉट भी हो और क्वेश्चन मार्क भी हो, तो इसको बोल देंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव या निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आशा करता हूँ यह मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रकार की त्रुटि हो या कुछ कमियां हैं हम में या कोई आप टॉपिक बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जितना भी लेक्चर है लेक्चर बाय लेक्चर नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। फिर हम
अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।